every victory, every unforgettable moment which you see on your screens, there is always a world behind it which always goes unnoticed. एक बंदे यहाँ पर बेस है, उसको मतलब जहाँ पर बना के रखा हुआ वो नहीं चाहिए। अगर पहले दिन वो मांगेगा ये मेरे को खाना है, फिर दूसरा दिन बनाऊंगा अरे मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा। नाम वो क्या हो गया, मेरे को अमित भाई ने फ़ोन किया, ठीक। बोलता अमित भाई बोला ऐसे ऐसे हरीश जी, मैं बोला बाद में एक्टर भी कॉल किया था, बोलते मैं देखो तुम लोग को अगर हेल्प चाहिए मैं हेल्प कर दूंगा, जब तक मैं पैसे नहीं मांगूंगा, मतलब डाइट का मेरे को पे करना पड़ेगा। उस डाइट का जिस दिन डाइट का पे करने बोलेंगे उससे बंद डाइट बंद उनका। लगभग 60-70 लोगों का खाना था, तो हरीश जी ने बोला कि थको कि खाना बाहर से मत मंगाइए, मैं ही बना देता हूँ। इन्होंने बोला है कि हम लोग बहुत सारे शूट्स में जाते हैं, लेकिन यहाँ जो आज इन्होंने खाना खाया इतना अच्छा कभी नहीं गया है। सही में खाने में फर्क तो है। घर जैसे भी रहेंगे। So guys, welcome back to another episode of SATUL Behind the Scenes. We are at the finale with the most awaited guest of this season. हमारे सबके प्यारे और चहीते हरीश जी। नमस्ते। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सब प्रीमियर में जो देख रहे हो चैट में तालियां होनी चाहिए हरीश जी के लिए। हमने बड़ी मुश्किल से इनके बिजी स्केड्यूल में से इनको निकाला, अभी भी इनको खाने की टेंशन हो रही थी, बट नेवरदलेस आप सबको पता है ही इज समवन हु जस्ट फीड अस, ही कीप्स द वाइब स्ट्रॉन्ग, द स्टमक्स फुल एंड द मूड ग्राउंडेड, द मैन हु कुक्स फॉर 30-40 plus people every day and who somehow does all with a smile. Not just cooking, taking care of the entire household and people with small needs. Harish ji is not other than a mother to all the creators and everyone in the boot camp. So welcome Harish ji to this season finale of SATUL Behind the Scenes. तो हरीश जी कैसा लग रहा है आपको आज आके हमारे एपिसोड में? अच्छा लग रहा है। आपने थोड़ा सा अपने बारे में बताइए इस कैमरा में देख के कि जो है आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आप हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपने पढ़ाई कब करी, फिर आपने इस लाइन में कैसे आए, और फिर खाने से आपका एसोसिएशन, और उसके बाद बीच की आपकी जर्नी एंड फिर SATUL में, सब आप बताइए। स्टार्टिंग मेरा जर्नी हुआ था 92 में। 92 में जब भी मेरा डैडी ऑफ हो गए, उसके बाद डैड में मुंबई में मामा का साथ में मुंबई में आने के बाद फिर नाइट स्कूल ज्वाइन किया, फिर वहाँ पर ही वर्क करता था, डे में वर्क करता था, फिर नाइट स्कूल में जाता था। उसका बाद में क्या काम करते थे वहाँ पे? रेस्टोरेंट में, होटल में काम करते थे। उसका बाद मेरे मामा ने दुकान चालू किया था, फिर उसमें भी जाता था हेल्प करने के लिए मामा के साथ में। फिर उसके बाद में 93 में कुछ मुंबई में बहुत बड़ा हो गया था, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर हम लोग गाँव चले गए जाने के बाद उसके बाद में फिर मैं कोल्हापुर में गया। उधर कम से कम 6 साल गुजरा मैं कोल्हापुर में। फिर 6 साल गुजरने के बाद उधर मैं स्टीवर्ड का काम करता था 6 साल। उसका फिर मुंबई में फिर आया 2000 में आया था मैंने। फिर 2000 में आया, फिर यहाँ पर सांताक्रूज में एक रेस्टोरेंट है, उसमें फिर किचन में स्टार्ट किया। उसके बाद किचन का जर्नी स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, तो ये तो आपने बताया सांताक्रूज में किचन जर्नी शुरू हुई, ये कौन से साल की बात है? 2000 का। 2000। तब से आप अलग किचन्स में एसोसिएटेड थे? 1 साल से ज़्यादा किधर भी नहीं किया मैंने। और 2022 में आपकी हमारे से मुलाकात हुई? नहीं, शायद 19 में, सॉरी माय बैड। 2019 कोरोना का ये आया था जब 19-20 में हमारी मुलाकात हुई। तब हरीश जी आप एक ऑलरेडी होटल में कर रहे थे काम? नहीं, हॉस्पिटल में कर रहा था मैं। हॉस्पिटल में? हाँ। तो आपने शुरू से वो कमर्शियल किचन मतलब हैवी किचन का काम किया या बल्क कुकिंग? ठीक है। तो चलिए, तो बल्क कुकिंग भी करता था, आला कार्ड में भी किया। हाँ। और जो बैंकेट हॉल है उसमें भी किया है। मतलब सब तरह का आपको कुकिंग का। ठीक है। हरीश जी आपकी फैमिली में कौन कौन? मेरा मम्मी है, अभी डैडी तो मतलब 2 साल हो गए गुजर गए। उसके बाद मेरा 4 भाई लोग हैं, 4 बहन है, हम लोग 9 लोग हैं। और वाइफ आपकी? हाँ, वाइफ तो साथ में रहती है, सियाही पे। ठीक है, यहाँ पर रहती है। तो हरीश जी वो बचपन में क्या जर्नी थी, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड थे या शुरू से ही? नहीं, इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद नाइट स्कूल मतलब वो भी छोड़ दिया, फिर नाइट स्कूल ज्वाइन, मतलब नहीं होता था, मतलब वर्क करके भी स्कूल में जाना मतलब वो एकदम टफ होता था वो।
डे में वर्क करना, मतलब- फिर नाइट स्कूल में जाना। तभी आपका हमारे सबके साथ मन लगा हुआ है जो सारे बिना पढ़ाई लिखे वाले हैं स्पेशली आदि। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरी जी, आपका नेटिव प्लेस है शायद कर्नाटका में, हाँ, मैंगलोर मैंगलोर। मैंगलोर में। आपका हम लोग का गाँव? लैंग्वेज है तुलु, तुलु। मदर टंग का हम लोग का तुलु है। और आपका गांव है? हम लोग का गाँव है खारकड़ा। ठीक है। तो अब हरी जी, आप जैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप कर्नाटका में हुए, फिर आपने आई थिंक 92 में आपकी क्या एज रही होगी जब आप मुंबई आए? मेरा था जब भी 10 साल था। अच्छा, मतलब मैं 80 का। बचपन से ही आपने काम शुरू हाँ, कर यहाँ दिया? पर स्टार्टिंग में बचपन से। तो तभी आपको तो हरी जी को गाइज ऑब्वियसली उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है बोलनी, हिंदी इंग्लिश भी समझ लेते हैं, अच्छे से कर बोल लेते हैं। और हरीश जी मराठी भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं क्योंकि उनका आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उम्र महाराष्ट्र में निकली है। महाराष्ट्र में गुजरा है मेरा। तो इसके कारण हरीश जी का, चलिए वो खाने पे तो हम बाद में आए थे। सो सबसे ज़्यादा हरीश जी, आप सबसे पुराने मेंबर, अभी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मेंबर हो, ओल्डेस्ट मतलब सबसे काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हो, और आपकी कहानी और आपके बारे में ही लोग जो है नहीं जानते, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो होता है, कोई भी नहीं जानते। हाँ, अपीयरेंस सब जगह होता है, बट यू नो इस तरीके से आपके बारे में और बेहतरी से जानने को अच्छे लोगों से मिलेगा। तो आज उस चीज़ को हम फिक्स करने के लिए इस एपिसोड में बैठे हैं। एनीवेज, हरी जी, एसए-12 आने से पहले लाइफ कैसी थी और अब लाइफ कैसी है? सिर्फ लाइफ के बारे में, आपको काम के बारे में कुछ जिक्र नहीं करना। लाइफ एकदम मस्त था, बहुत अच्छा। एकदम हैप्पी, घूमने का, संडे के वीकली ऑफ। मतलब पूरा ऑपोजिट हो गया, अभी स्ट्रेस हाँ, चिंता वाली लाइफ हो गई। 8 घंटा वर्क करना, सुबह 7 बजे जाना, शाम को 4 बजे ऑफ। और पूरा एकदम मस्त। हाँ, शाम को 4 बजे कभी भी वर्क नहीं करता। अच्छा, तो कहीं पे बेहतरी हुई एसए-12 ज्वाइन करने के बाद? तो हुआ तो है। किस चीज़ में बताओ सबको, कहाँ पे क्या? ये हरी जी, आज हम यहाँ पे खुल के बात करने के लिए बैठे हैं ताकि लोग आपके बारे में सब कुछ जो जानना चाहते हैं, और उसी इस आपकी बातों से हम लोगों के बारे में भी इनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर वर्क करने से क्या होता है, मतलब एक चीज़ होता है, मतलब रेस्टोरेंट में वर्क करना अलग चीज़ होता है, यहाँ पर वर्क करना, यहाँ पर अपना मन होता है। रेस्टोरेंट में वर्क करने क्या होता है, मेरा ऊपर एक शेफ़ है, मैं हेड शेफ़ हूँ, मेरा ऊपर भी एक हेड शेफ़ होता है, फिर उनका अंडर में प्रेशर झेलना पड़ता है। अगर कुछ मिस्टेक हो, मतलब कुछ हो गया उधर इधर गया उनका, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। और थोड़ा रिलीफ मिला यहाँ पे आने के बाद कि जो एक कहीं जॉब में एक जो इनसिक्योरिटी होती है कि भाई कहीं रेस्टोरेंट में, होटल में आज चालू है कल बंद है, तो उसके अलावा फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से लाइफ बेटर हुई या? हाँ, वो है। मतलब ऑब्वियसली काम का लोड तो बढ़ा। काम का लोड तो बड़ा है, उसको ऊपर से मतलब क्या, एक तो मेरा टेंशन नहीं रहता जॉब का, हाँ, मतलब उधर जाना पड़ेगा इधर जाना पड़ेगा, वो तो टेंशन तो नहीं होता है। होटल रेस्टोरेंट में क्या होता है, मतलब आज है यहाँ पर है, कल अगर कुछ हो गया, कुछ कंप्लीट मतलब इशू हो गया, मतलब वहाँ से पर निकलना पड़ता है हमको, फिर दूसरा दिन जाना पड़ता है दूसरी जगह में ढूंढने के लिए, वर्क जॉब ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। तो हरी जी, मतलब ऐसा कभी, जैसे आपने तो बताया पूरी लाइफ आपने रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल किचन में गुजारी है, तो ऐसा बहुत कभी साल मतलब बैचलर, यहाँ बैचलर रहता था शांत अपना अंधेरी में। हाँ, 10 साल तो वहाँ पर हम लोग ऐसे फिल्म सिटी में वाह। हर दिन मतलब किससे तो किस्सा मिलने होता था। राइट। तो जैसे कमर्शियली काम किया है, सब कुछ ठीक है, तो कभी दिमाग में आया था कि ऐसे घर में, वो भी गेमर्स के बीच में, कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में जाके काम करोगे? नहीं सर, मैं मतलब इसके लिए मतलब 2-3 बार मैं यहाँ से निकल जाना, आपको मालूम है, आपने रुका है मेरे को 3 बार, मेरे को अच्छा ऑफर आया था, हाँ, फिर मैं जाना चाहता था, फिर आपने बोला क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, फिर आपने रुका। वो तो जो भी था वो फाइनेंशियल आपका एक था, हाँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग हमारी शुरू से आपके साथ रही है। उसके बाद में मैंने बोला अभी भी कितना गुना, अभी तो उम्र भी होते आया, हाँ, 45 हो गए, 45 प्लस, अभी इस साल में अगले महीने 45 हो जाएगा मेरा। अभी ज़्यादा भाग दौड़ करने में अच्छा नहीं है, वहाँ पर यहाँ पर जाना। चलिए थोड़ा सा हरीश जी, आपका सुनने में, जैसे आपने बताया कि काफ़ी इंटेंस चेंज आया, पहले थोड़ा सा आपकी जो है भागा दौड़ी कम थी, ऑब्वियसली आपके ऊपर यहाँ पे रह के किचन के अलावा भी बहुत जिम्मेदारी है, तो स्टाफ भी आप सारा मैनेज करते हैं, कोई छुट्टी पे जाता है तो भी सब करना, सब हेडेक आप लेते हैं, फिर सबके कीमती सामानों की भी जिम्मेदारी आप ही रखते हैं, तो वो एक प्रेशर रहता है अलग से दिमाग पे। हाँ, वो तो रहता है। हम लोग इंडस्ट्री में क्या होता है, एक बार हो गया, सुबह गया किचन में घुस गया, हाँ, फिर देखते हैं कितना 4 बज गए, चलो निकल जाओ, हो गया, फ्रेशर कुछ नहीं,
हम लोग को जो भी है सीनियर संभालते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं होते हैं। मैं यहाँ पर तो मुझे सब देखना पड़ता है। अगर कुछ खत्म हो रात को फ़ोन करेगा, कभी कभी आधी 6 बजे सुबह कॉल करते हैं। ऐसा अरे करता धरता तो अब आप भी, उसके अलावा फाइनेंशियल भी आप काफ़ी हद तक जो वो तो डेली है। बुट कैंप एक्सपेंसेस सारे आप ही नज़र रखते हैं, तो वो उसमें कभी ऐसे टेंशन होता है, कभी हिसाब? अरे कल भी कुछ इशू है। हम लोग मार्केट में गए था, मैं मनोज को यहाँ पे बोला बैग लेके ना, कैश का बैग लेके आ। मनोज ने बैग ला के दिया, मैंने देखा नहीं उसका जिप खुला था। हम लोग वाशी मार्केट में गए, पर देखा तो वहाँ पर पैसा गिरा हुआ है। फिर उमंग सर ने वापस जाके देखा तो बोलते किसका पैसा गिरा है, देख ले। बोलते मैं आगे निकल गया था, आगे निकल जाने के बाद पूरा पैसा वहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ था। फिर उठा तो मतलब वो अगर ऐसा कुछ होगा मेरे ऊपर आएगा ना प्रेशर, मेरे को भरने पड़ेगा। नहीं भरना, देखो वो तो आप यहाँ वो तो इतने एक सालों pressure से रहता है। कभी हुआ भी, एक दो बारी पास में भी हुआ है, तो वो तो हमें पता है कि आप कभी भी नोइंगली ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो बट वो कहीं ना कहीं दिमाग में प्रेशर रहता है पैसे को वो तो लेके, बहुत रहता obviously। है। तो हरी जी, अपना एक टिपिकल डे सुबह से रात तक यहाँ बूट कैंप, आप थोड़ा बताइए सबको। मैं उठता पहले तो 4 बजे उठता था, यहाँ पर रहता है बूट कैंप। अभी मतलब 1 घंटा लेट किया, 5 बजे उठता हूँ, कभी 5:30 भी बज जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा योगा करता हूँ, योगा करने के बाद फिर वहाँ से निकल जाता हूँ। निकल जाने के बाद यहाँ पर आता हूँ बूट कैंप में। बूट कैंप में आने के बाद उसके बाद बत्ती लगाता हूँ। उसके बाद मैं अपना डॉलर विस्की को, बत्ती लगाने का मतलब जो नहीं समझे तो पूजा पाठ करता हूँ। उसके बाद डॉलर विस्की को खाना देता हूँ। उसके बाद जो फिश का टैंक है 3-4 उनको खाना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ फिर रेडी करना, मतलब ठीक है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मेन बेस वही होता है। अगर सुबह आप एकदम सब कुछ एकदम ठीक ठाक से कर लिया, फिर पूरा दिन का टेंशन नहीं रहता है। ओके, वो 10 डेज में भी होता है, जो मेन वही होता है। जो मॉर्निंग में अगर रेडी करना स्टार्टिंग में, वो अगर कर लिया एकदम सेट कर लिया, फिर अक्का दिन कुछ भी टेंशन नहीं होता आपको। समझ गए। और उसके बाद हरी जी फिर ब्रेकफास्ट होने के बाद आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एंड देन कभी कभी लेता हूँ, कभी कभी नहीं भी लेता हूँ। मतलब डिपेंड करता है अपना जो आदि डिस्टर्ब करते रहते कभी कभी। इस पे भी आएंगे। तो फिर लंच टाइमिंग हो जाता है, एंड फिर उसके बाद डिनर आप मेरे हिसाब से यहाँ पे 7 बजे आप रेडी कर देता हूँ। 7 बजे रेडी करके आप और आधे घंटे में निकल जाते हैं। उसके बाद आपका रात को सोने का क्या शेड्यूल रहता है? 10 बजे सो ही जाता हूँ। देख लो गाइस, तो हरी जी 45, हाउ मच? 45, एंड आज हमारे बूट कैंप में रहते हुए ऑलमोस्ट सभी बंदों से सबसे ज़्यादा फिट एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं। हरी जी, जैसे अभी आपने बोला कि 2-3 बार ही हुआ है, फिर हमने रोका या मैंने रोका, तो वो मोमेंट्स बताओ कि कब कब हुआ आपके साथ क्विट करने का? स्टार्टिंग में हो गया था जब मेरे को आप बराबर, बिल्कुल बिंदास बताओ। स्टार्टिंग में एक बार जब यहाँ कोरोना का आया था, एक फर्स्ट आया फिर सेकंड आया, फिर 8 महीने का ब्रेक वापस हो गया, सब बंद हो गया था वापस। फिर उसके बाद में यहाँ पर आया था, मैं ज्वाइन किया था। उसके बाद में यहाँ पर 6 महीने किया था यहाँ पर। 6 महीने करने के बाद में मेरे को एक अच्छा 3 स्टार होटल से ऑफर आया था। मैं वहाँ पर गया, ट्रायल दिया। हम लोग का ट्रायल कम से कम 2 से 3 दिन ट्रायल होता है। 3 दिन ट्रायल होता है, मतलब लगाना पड़ता है, डिश का अंबर लगाना पड़ता है वहाँ पर। सब बना के दिया। उसके बाद में जो मेरा हेड शेफ था वो मेरे गाँव वाले था, पुजारी था वो भी। उसने बोला ठीक है, पैकेज का मैंने बात किया, पैकेज बोला आपको जो चाहिए पैकेज हम लोग दे देंगे। फिर मैंने बोला ठीक है, ऐसा यहाँ से थोड़ा बेटर दे रहा था। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। फिर आपने बोला क्या आपको मैंने बताया ऐसे प्रॉब्लम है, फिर आपने उससे मतलब और भी ज़्यादा बढ़ा के दिया। हाँ नहीं, ये तो हो गया, चलो हरी जी, ये तो हो गया कमर्शियल, मतलब पैसे के कारण समस्या कोई वो आपको लग रहा हो, चाहे जो भी आपकी नीड पूरी नहीं हो रही हो घर। वैसा तो मेरे हिसाब से आपको एक बार और ऑफर आया था एक 4 स्टार होटल से, नया जो बनने जा रहा था। तो वो तो एक बात समझ में आती है, वो कोई भी लाइफ का दौर है भाई, कि आप चाहे रहना भी चाह रहे हो तो आपको अगर कोई बढ़िया वो मिलेगा, आप एक बार ज़रूर बोलोगे कि देखो। अब हरी जी, इसके अलावा कभी ऐसे मन हुआ है कि नॉट फाइनेंशियल रीज़न नहीं, चिक पे या प्रेशर, या कभी किसी क्रिएटर ने या किसी हम में से किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपको लग गई हो कि भाई बस हो गया अब तो?
ऐसे कभी कभी होता है सर होता है ऐसा। मतलब मेरा नेचर कैसे, मतलब मैं पहले से, मैं स्टार्टिंग से मैं ऐसा बंदा था, मतलब मैं किसका सुनता नहीं था। राइट। हर जगह मैं करता, मैं हेड शेप ही करता, हेड शेप मतलब हर कोई मेरा सुने। समझ गया। मैं किसका सुन के नहीं लेता, ना मैनेजर का सुन के लेता था, ना अपना मार्केटिंग मैनेजर का, ना जो जीएम था उसका भी मैं कभी नहीं सुनता था। तभी 1 साल से ज़्यादा आप कहीं नहीं टिकते थे। हाँ। उसके बाद में मैं मेरे कोई नहीं चलता, मतलब हाँ अब मेरा हाथ में खला है, मैं किसी को भी नहीं, क्यों सुनूं। ठीक है। मेरे पास टैलेंट है, मैं किसका सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। सही बात है। तो वैसा कभी कभी आ जाता है फीलिंग, हाँ। तो फिर क्या सोचते हो, नहीं या दूसरा पटा लेता है आपको, ऐसा ही होता है? हरीश जी खुल के बताना नहीं चाह रहे, बट जो मेरे को अंदाज़ा है वो यही है कि कभी ना कभी हरीश जी पे या तो कोई ना कोई टूट पड़ता होगा। ऐसे तो हमारे क्रिएटर्स आप सबको पता है बहुत इज्जत करते हैं। नहीं, यहाँ पर ऐसा तो कोई नहीं करता है। हाँ, और आप लोगों ने किसी के मुंह से आज तक, मेरे को नहीं लगता हरीश जी किसी ने आपको नाम लेके भी बुलाया होगा आज तक। नहीं, कोई नहीं। तो ये तो है, बट वो हो जाता है कभी कभी, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। झगड़े घर में हर किसी के होते हैं, तो वही होता है कि आपस में झगड़ा हो तो कभी एक मना लेता है, कभी दूसरा। हरीश जी ने भी बहुत झगड़े रुकवाए हैं चलते हुए। एनीवेज, तो हमने बचपन से ये देखा हुआ, मतलब ये तो मतलब कुछ नहीं है। हाँ। हम लोग को जो इंडस्ट्री मतलब बोलते हैं ना, समझ गया। हाँ, मतलब हर तरह के लोग रहते हैं वहाँ पर। कोई बंगाली रहेगा, कोई अलग अलग इसका रहेगा, अलग अलग लैंग्वेज का, हर लैंग्वेज का बंदा मिलेगा आपको वहाँ पर। वहाँ पर भी ऐसे एक ऐसा मतलब चिढ़ाएगा बोले, उसको गुस्सा आएगा सामने वालों को, मेरे को क्यों चिढ़ा रहे तू। आप मतलब शांति रहे हो शुरू से अपना। हाँ, ठीक है। नहीं पहले से मैं बहुत शांत था, अभी मैं 4-5 साल से क्या हो गया अभी तो मतलब ज़्यादा मैं गुस्सा नहीं चाहता थे। नहीं, चलो अच्छी बात है। तो अब आता है हरीश जी एक और सवाल पे कि इतने सारे लोग रहते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे अनिमेश है, चाहे नमन है, हम तीनों तो चलो रहते ही हैं। नमन तो आजकल घर से खाना वाना ज़्यादा करता है, एक 1 टाइम का मील करते हो दोपहर का। तो मगर उसके अलावा जैसे इतने भी क्रिएटर्स हैं, सबका अपना अपना प्रेफरेंस, जैन, नॉन वेज, हाँ ऑब्वियसली सबका होता है। तो वो कैसे मैनेजेबल, मतलब कैसे मैनेज करते हो? यहाँ पर ऐसा भी बनता ये सॉरी आपको काट रहा हूँ, वो आप बताइएगा। मतलब ये चीज़ ना बहुत सारी, जैसे हमारे घर में मदर्स हैं, आंटियाँ हैं, 2 बच्चे 3 बच्चों का खाना भी जब बनाना आता है तो उसमें भी कई बारी, और आजकल की यूथ तो स्पेशली कि मदर्स लोग तो फिर भी कर लेती हैं, बट आजकल की जो यंगर जनरेशन है वो तो अगर उनको 1 से 2 बोल दो तो बड़ी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है बनाने के लिए, स्पेशली जो किचन संभालते हैं। तो कैसे मैनेज करते हो? और एक लोग जो ऐसा भी है, आप बोलने वाले तो कट गई बात। हाँ, एक बंदे यहाँ पर बेस है, उसको मतलब जहाँ पर बना के रखा हुआ वो नहीं चाहिए। अगर पहले दिन वो मांगेगा ये मेरे को खाना है, फिर दूसरा दिन बनाऊंगा, अरे मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा। नाम हरीश जी, ये एपिसोड पूरा अनफिल्टर्ड होना चाहिए। देखो आप नाम बोलने से जरूरत नहीं, सामने खड़ा है बंदा। आदित्य की बात हो रही है, तो हाँ इसमें क्या हरीश जी, जैसे आज आपने बनाया एग्जाम्पल के तौर पे, पहले दिन बोलेगा, आज बोलेगा पोहा, सपोज हरीश जी पोहा खाने मन करे, पोहा बनाओ। हाँ। आज नहीं बना के दिया, अगर कल उसको पोहा बना के देगा तो बोले मेरे को पोहा नहीं खाना है, आलू परोठा खाना है। और ऐसे अगले दिन आलू परोठा दे दिया, मिसल पाव खाना है, मिसल मतलब जो बना होगा वो नहीं खाना, उसके अलावा कुछ खाना। उसको। और दूसरा भी और एक बंदे इनका पार्टनर रेबेल सर, वो भी ऐसे, उनको बना हुआ कुछ नहीं चाहिए, फ्रेश कुछ अलग बनाना है। फ्रेश अलग बना बोलते हैं, अलग कुछ डिफरेंट। डिफरेंट। तो हरीश जी कैसे मैनेज कर लेते हो, जैसे वेज भी नॉन वेज भी? देखो सर, मैं बचपन से मतलब इसमें मतलब किया हुआ है, मेरे को मालूम कैसा क्या करना है, सब कुछ बेस बना के रखता हूँ पहले। चिढ़ते नहीं हो आपकी, मतलब ये भाई, मतलब एक को साला डोसा खाना है, एक को पराठा खाना है, एक को और मैंने देखा है, मतलब मैं आप लोग को बता देता हूँ, आई थिंक हमारे यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट में, और अब तो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ गए, कुछ 12 से 13 अलग अलग आइटम्स बनती होगी, राइट? बनते ही। तो वो कैसे करते हो थोड़ा सा मैनेज? जब मॉर्निंग में सबसे पहले आता हूँ तो मैं उसके मतलब ये करता हूँ, बेस बना के रखता हूँ उसका स्टार्टिंग में, फिर रेडी करने टाइम नहीं लगता उसको। अच्छा, हर चीज़ मतलब रेडी करके रखता हूँ सुबह आके। या आलू कुक करके रखना, अच्छा, वो एक मतलब चाहिए, या आटा गूंद के रखना, बैटर बनाना, डोसा का बैटर बना के रखना। बहुत टाइम नहीं लगता बनाने के लिए, इसके लिए मतलब अपना जो होटल में जो होता है ना रेंज, सिगड़ी, मैं इसके लिए वो साइड में ला के रखा है, मतलब उसमें पट करके चुटकी बगैर बन जाता है, वो जो बड़ा वाला आपने। हाँ, बड़ा वाला।
तो हाँ, तो अगर इसमें जब जो पहले जो था घर वाला मतलब उसमें बहुत टाइम हालत खराब हो जाती है। हाँ, इसमें तो मतलब फटाफट। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा कि हमारे हरी जी ने ना किचन में एक वो कमर्शियल फ्लेम जो बड़े वाले होते हैं उसके 4 बर्नर वाला रहा के वो साइड में रहता है, वो दिखता नहीं है। तो वो हरी जी उसमें फटफट जो सुबह चाहे दाल उबालनी है, चाहे आलू उबालना है, चाहे जो भी काम जल्दी बनने वाले हैं वो उसमें फटफट हो जाते हैं। हरी जी, हाँ 50 लोग की बात हुई, तो जैसे यूजुअली बूट कैम्प में ऑन एन एवरेज 15 से 20 लोग होते हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ 25 लोग होते हैं। अगर पूरे साल की एवरेज निकाले तो 15-16 क्रिएटर्स होते हैं, 5-6 ई स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं और 5 एक स्टाफ होता है। तो इसमें जैसे कभी कभी एकदम से अचानक से बहुत ऐसे दिन आते हैं जिसमें 25 की 50 लोग हो गए, 40 लोग हो गए, तो कैसे मैनेज हो जाता है? तो आदत है वो पहले से करना है। हाँ, रेस्टोरेंट में क्या होता है, मतलब कोई भी डिश का एक ऑर्डर दिया, स्टीवर ने ला के दिया, उसका एक टाइमिंग रहता है, 15 मिनट के अंदर रेडी होना चाहिए वो। हाँ, रेस्टोरेंट में यहाँ पर वही है, वही हैबिट पड़ी हुई है। वही हैबिट पड़ा हुआ है यहाँ पर भी। तो जैसे अभी हमारा एक एसएटीएल का शूट हुआ था, तो उसमें हम लोग खाना बाहर से मंगा रहे थे अनिमेश, तो हरी जी ने 51 लोग थे शायद, राइट? 50 तो 50 बाहर से आए हुए थे, मतलब यहाँ का पकड़ के ज़्यादा थे शायद। हाँ, 30 तो एक्टर ही थे। हाँ, तो यस, बी यूनिक वाले शूट में, राइट? तो उसमें लगभग 60-70 लोगों का खाना था। तो हरीश जी ने बोला कि थक्को कि खाना बाहर से मत मंगाइए, मैं ही बना देता हूँ। इन्होंने बोला है कि हम लोग बहुत सारे शूट्स में जाते हैं, लेकिन यहाँ जो आज इन्होंने खाना खाया इतना अच्छा कभी नहीं गया है। सही में खाने में फर्क तो ऐसी फीलिंग आई। घर जैसे भी रहे। तो क्या बनाया था हरीश जी उस दिन आपने? दही कड़ी बनाया था, राजमा बनाया था और मिक्स वेज बनाया था। 3 सब्जियां आपने 1 घंटे के अंदर बना के रेडी कर दी 60 लोगों के लिए, और उनके साथ में राइस रोटी भी सब। तो ये सुपरमैन स्पीड कैसे आती है? मतलब ये मतलब 40% मतलब एकदम ऐसा लगता है मतलब कुछ नहीं है। अच्छा। हम लोग जहाँ पर बैंकेट में काम करते हैं, एक दिन 2000 लोगों का, 3000 लोगों का ऐसा खाना बनता था वहाँ पर। बल्क किचन ऐसे होता है। बट उसमें हरीश जी बल्क किचन में मतलब 2000 लोगों का आपको 2 ही डिश बनानी होगी, नहीं। और भी अलग अलग शेफ होंगे। नहीं ऐसे नहीं होता। इंडियन में मतलब हो गया दाल से लेके जीरा राइस, हर दाल मक्खनी होगा, जीरा राइस होगा, मिक्स होगा, शाही पनीर होगा, कोफ्ता होगा, हर चीज़ बनाना पड़ता है वहाँ पर एक ही बंदे को। इंडियन में। अगर चाइनीज हो गया अलग हो गया, चाइनीज डिपार्टमेंट, कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट अलग हो गया, बेकरी डिपार्टमेंट अलग हो गया, टी डिपार्टमेंट अलग हो गया, स्नैक्स का अलग हो गया। मान गया हरीश जी यार, ये हमें भी नहीं पता था। मुझे तो लगता था कि अगर मतलब वहाँ पर जैसे एक अपना जो वॉकिंग कूलर होता है, वॉकिंग कूलर मतलब फ्रिज होता है एक बड़ा, इससे बड़ा फ्रिज रहता है उसमें। एक वेजिटेबल्स का हो गया, एक नॉन वेज का हो गया, अलग अलग सेपरेट रहता है वो सब। अरे जी, वेज वालों को कैसे मैनेज करते हो? जैसे मेरा तो आपको पता है, मैं तो आप जो बोलते हो आप ही प्रेफरेंस देते हो, मोस्टली खा लेता हूँ। मेरा बहुत कम होता है कि चॉइस ऑफ फूड। बट एक हमारे और स्ट्रिक्ट जैन है, 1-2 और, तो उनके केस में कैसे करते हो? वो अमन हो गए और कौन है? आप तो कन्वर्टेड हो, आदि ही हो गए। तो एक तो अमन सर तो रोज सांभर राइस ही खाते। अच्छा। लंच में सांभर राइस, रात को क्या खाते तो कुछ मालूम नहीं, दोपहर को सांभर राइस खाते, इडली सांभर खाते। और ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में पोहा, मतलब उसका पेटेंट है। हाँ, इंदौरी पोहा। मतलब तो उसके लिए, क्योंकि उसको चाहिए भी रहता है कि अलग से बनाओ, एग वेग से दूर रख के खाना मेरा नहीं खाते वो सब। हाँ, तो हरी जी थोड़ा मस्ती मजाक की चीज़ें करते हैं कि आप जैसे मस्ती रीजनल बात करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर ऐसे घूम रहे हो भाभी जी के साथ, या अकेले घूम रहे हो, आपको किसी ने पहचान लिया हो सड़क पे, ओ हरीश जी सुनिए, आप तो हरीश। लास्ट टाइम एक बंदा मिला ट्रेन में, बोलते हरीश जी, बोला हाँ, कहाँ पर जा रहे हैं? मैं ऐसे घूमने जा रहा हूँ। बोलते अकेले घूमने जा, मेरे साथ में वही पे। तो हो जाता है ऐसा? उन्होंने बोला आज तक आपको वही कभी वीडियो में देख, मैं वहाँ पर लेके नहीं गए, बोले 5 साल से। तो मतलब ऐसा किस्सा हुआ है? हुआ लास्ट टाइम में हो गए। और उससे पहले भी कभी कि भाई आप गए हो मार्केट, गए हो भाजी लेने गए हो? मार्केट होता है यहाँ पर, बहुत सारे फैन लोग हैं यहाँ पर आजू बाजू में, सब पहचान लेते हैं? सब पहचानते हैं। कभी किसी ने कोई वियर्ड ऐसा पकड़ा हो आपको, हरी जी सुनिए ना, ये मेरे को इनका नंबर दे दीजिए? अरे रोज, ये क्या रोज होता है, एक बंदा रोज पकड़ते हैं वहाँ पर। हाँ? क्या होता है? कभी आपने बताया नहीं हमें। अपने यहाँ पर ग्रोसरी डालता है ना वो बंदा, अजीत भाई को कभी पकड़ता है, कभी मनोज को पकड़ता है, कभी पांडे जी को पकड़ते हैं, बोलते मोटर भाई से मिलाओ ना करके। ये तो चलो ग्रोसरी वाला हो गया, रोज आता है। वैसे चल रहा अनजान मिलता है, बहुत सारे बंदे मिलते हैं।
मिलने के लिए। बैंक वाला मिला था, हाँ। बैंक वाला बंदा वो काम करता है वहाँ पर, वो एक मैं यहाँ पर गया था जब भी मिला तो वो भी कभी बोला, किसी ने ऐसा ऑफर दिया है हरीश जी? ऐसा तो नहीं मिला है। क्योंकि हमने देखे हैं कुछ लोग। नहीं हाँ नहीं, मनोज एक बार बोल रहा था मेरे को, हाँ। एक बंदा इसे पैसे दे रहा था, हाँ। मतलब मिलाओ करके बोल रहा था। तो इसीलिए बोल रहा था मैं कि ही इज़ द मदर मतलब सबका ख्याल रखना अनकंडीशनली। तो हरीश जी जैसे आप यूट्यूब पे अब काफ़ी हमारे ऐसे ड्यूअल फैमिली तो आपको ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, मतलब जो एटलीस्ट जो वीडियोस देखते हैं वो तो सब जानते ही है। वीडियोस में नहीं तो व्लॉग सब जगह आप नजर आते ही आए हो, 5 साल हो गए। अब कहना ये होगा कि भाई बहुत कम लोग होंगे जो आपको पहचानते होंगे। पहचानते तो है। अभी गांव में एक बार ऐसे सीन हो गया था, हाँ। मतलब गांव में हम लोग गांव में क्या होता है, मतलब जो मुर्गा फाइटिंग होता है बहुत फेमस है। मैं मुर्गा लेके जा रहा था, एक लड़का बोलते अरे ये तो हरीश जी है, दूसरा लड़का बोलते अरे हरीश जी थोड़ी मुर्गा फाइटिंग में है। तो ये आपके गांव की बात है? गाँव की बात है। मतलब कोई ऐसा कभी हुआ है कि फैमिली ने ऑल ऑफ अ सडन, जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने आपको ऑल ऑफ अ सडन कहीं यूट्यूब पे किसी ने देख लिया और आपको फोन आ गया और ये क्या तू यूट्यूब पे, कभी फर्स्ट टाइम शुरू में ऐसा होता था? जैसे हमारे साथ भी हुआ है, मैं जब नया यूट्यूब पे आया था। ये मेरा एक मामा का लड़का है, हाँ। वो एक बार किया था फोन, हाँ। बोलते नहीं और एक बंदा था एक बेंगलोर में, हाँ। बहुत साल पहले मेरे साथ में अंधेरी में रहता था। हाँ। जब भी मतलब छोटा था, अभी मतलब बड़ा हो गया वो। बोलते अरे हरीश जी आप उधर चले गए एसटीओएल में? बोला हाँ। बोलता अच्छा है। वीडियो में देखा हुआ? वीडियो में देखा था, बेंगलोर से किया था फोन उसने। अच्छा, तो हरीश जी अब एक चीज़ और बताइए, सबसे टफेस्ट मैनेज करने वाले 3 बंदों का नाम बताइए यहाँ पे। सबसे पहले तो आदि, कारण भी साथ में। कारण मतलब क्या बोलेगा, एक बोलेगा हरीश जी मेरे को आज मसाला डोसा खाना है, ठीक है। जब मैं मसाला डोसा बनाऊंगा, एक बना के दूंगा, उसके बाद दूसरा बनाऊंगा, दूसरा बनाने के बाद बोलते नहीं मेरे को एक ही खाना है, दूसरा नहीं खाना है मेरे को। मतलब ये तो हरीश जी देखो, हम जब जानते हैं कि आदि आपको बहुत आपको मेरे ख्याल से सारी बातें भी ये व्हाट्सएप पे लिखता है, राइट? ऐसा कुछ होता है? ऑर्डर आपको जूस पीना है या कुछ ज़्यादा आपके पास? वो ग्रुप में डालते हैं, जो पर्सनल भी नहीं भेजते, वो ग्रुप उस ग्रुप में डालते हैं। ग्रुप कैसा ग्रुप? एसटीओएल का ग्रुप पे जो अपना वर्कर लोग का स्टाफ ग्रुप, उसमें डालते हैं। अच्छा, उसमें डालता है ये चीज़ चाहिए। तो ये हरीश जी इसका जैसे इसका हमेशा डिमांड भी मैंने नोटिस करी है, ये जैसे ऑरेंज जूस पिएगा, कभी आप जूस बना दोगे तो चाय मांग लेगा, तो वो रूटीन है इसका रेगुलरली? देख के मन भी नहीं करता उसको कुछ बोलने कुछ बोलने का मन भी नहीं करता। बट मैंने एक बात ये नोटिस करी है कि आप इसको सबसे ज़्यादा प्यार भी इसी को करते हो बुट कैंप में। कितनी सबसे छोटा है ना। हाँ, बट कितना तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसके लिए डिशेस बना देते हो। ये तो कुछ नहीं है। हाँ। इसका उम्र था हम लोग तो, मैं तो क्या क्या करते थे पूछो ही मत। नहीं, जैसे मैं इसका उम्र में मैं पूरा मुंबई घूमता था बिना टिकट का। हाँ। बिना टिकट का, ट्रेन में, बस में, बिना टिकट में बहुत बड़ा टीसी लोग पकड़ा था। और काम भी करते थे। काम भी मेहनत भी करते थे। वो जो आपका काम बताया था आपने, किचन्स में। आज ही हरीश जी दूसरा जो पेन इन नेक है आपके, रेबेल, उस क्या कारण? मतलब उनका अलग, मतलब उसका कुछ अलग ही ये रहता है, मतलब बोलते ये नहीं खाना है, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट खिलाओ। डिफरेंट मतलब वो हमेशा मैंने नोटिस किया है, उसको कोई भी चीज़ सीधी नहीं चाहिए। मैगी भी उसको कुछ डाल के चाहिए। आज तक कभी तारीफ नहीं की हरीश जी अच्छा बना है कुछ भी चीज़। कुछ भी कभी ना कुछ बोलेगा, 10 आदमी हमारे हरीश जिसमें थोड़ा नमक कम है, उसमें थोड़ा स्पाइसी कम है। मतलब वो दाल राइस भी खाएगा तो उसमें दाल में तड़का लगवाएगा अलग से, फिर अचार लेगा वैसा। तो हरीश जी हमारे बूट कैंप में सबसे ज़्यादा आपको जो टफ टू डील तो आपने बता दिया, सबसे इजीएस्ट लोग कौन है जो खाने के मामले में आपको कोई कभी चिंता नहीं करनी पड़ती? एक मामबा सर हो गए, ठीक है, उनको कुछ दाल राइस दे दो, अचार दे दो, एक वड़े दे दो, चुपचाप खा लेते, काकड़ी काट के दे दो, कभी बोलेगा नहीं वो बनाओ ये बनाओ, एक वो हो गए। और दूसरा एक मोटर सर हो गए, ठीक है, उनका भी कभी कुछ हाँ तो वो कभी नहीं रहते। और तीसरा हो गया एक ठक्सर हो गया तीसरा। क्योंकि मतलब उनका क्या होता है, नहीं थक तो बनवाता है। नहीं हाँ, उनका क्या होता है जब वो कुछ ऑर्डर करेंगे, बनाने के बोलेंगे, अगर थोड़ा भी लेट होगा तो फिर बोलेंगे मेरे को नहीं चाहिए, मैं ऑर्डर कर दिया बाहर से।
तो ये तो दिक्कत वाली बात हुई ना। नहीं नहीं मतलब ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। तो हरी जी एक बात बताओ कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हो? बूट कैंप में हो, इतना चिक चिक पिक पिक सारा दिन। इसलिए सुबह योगा करता हूँ ना उठ के, अच्छा, मेंटल मतलब एकदम ये हो जाए मतलब शांत हो जनरली जाए। इसीलिए आपका हाँ। थोड़ा दिमाग में मिजाज मतलब एक बार आएगा तो मतलब थोड़ा एक बार लंबा सांस ले तो फिर मैंने आपको नोटिस किया है कि आप जैसे जब मैं यहाँ बूट कैंप में होता हूँ तो कभी भी कुछ होता है आप सीधा मेरे पास पकड़ के ले आते हो किसी को। जब मैं नहीं होता पीछे से फिर बदमाशी होती है तब क्या करते हो? मैं सीधे भगाता हूँ। आप कुछ मालूम है फिर आपने मैं बहुत लोगों को भगाया है यहाँ से। तो जब मैं होता हूँ तो तब क्यों नहीं भगाते? तब भी भगा दिया करो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, मतलब अभी तो मतलब ठीक ठाक चल रहा है अभी। आप जो हरी जी सबको ट्रेनिंग एक देते हो लड़कों को सबको, हाँ। तो कभी ऐसा नहीं, क्या होता है हम लोग को जो होटल इंडस्ट्री वहाँ पर ब्रीफिंग होता है एक टाइम में, हाफ एन आवर रोज ब्रीफिंग होता है। मतलब हर चीज़ उसमें सिखाते हैं, फायर का हो गया, मतलब कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कैसे बात किया जाता है। यहाँ पर सब वो नहीं होता है, यहाँ पर मतलब कैसा भी एक दिन आपने लास्ट टाइम देखो अमन को उधर नीचे खड़ा करके ब्रीफिंग लिया, उमंग सर ने उधर भाग गया उसी दिन भाग गए हो। तो मतलब जो है विद द फ्लो चलेगा। यहाँ पर अगर ब्रीफिंग लेने चालू करे फिर भाग जाएगा एक एक करके। तो यहाँ पे हमारे बूट कैंप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा मिर्च मसाला ज़्यादा पसंद है, जैसे मैं कोई नहीं खाता है, कोई खाता है या नहीं, ये सब मिर्च मसाला का सवाल नहीं। यहाँ पर कोई धनिया नहीं खाता है, कोई टमाटर नहीं खाता है, कोई लाल मिर्च नहीं खाता है, कोई हल्दी नहीं खाता है। हल्दी? हाँ। ये कौन है हल्दी नहीं खाता? ये रेबल सर। अच्छा, और कोई ब्लैक पेपर नहीं खाता है। ये भी है, ब्लैक पेपर भी है। हाँ। कोई कांदा पत्ता नहीं खाता है कांदा पत्ता तो बोले प्याज? प्याज का प्याज पत्ता। अच्छा। हाँ। तो इसमें कैसे मैनेज होता है हरी जी से? अब मुझे मालूम 5 साल हो गए हैं सर, कैसे भी 5 साल हो गए, मुझे मालूम है कौन खाते क्या खाते नहीं खाते करके। नहीं तो फिर अब जैसे मान लो एक डिश बनाने जा रहे हो, तो जरा उसमें कोई टमाटर नहीं खाता होगा, कोई धनिया नहीं खाता होगा, कोई मिर्च नहीं, कोई काली मिर्च नहीं, तो फिर डालोगे क्या उसमें? अरे मुझे मालूम है कैसे बनाना करके। वही तो, कैसे जो टमाटर नहीं खाते तो टमाटर मैं पीस के डालता हूँ प्यूरी करके, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है टमाटर पीस के डाला हुआ करके। अच्छा, वही तो हार्ड होता है। सब चीज का सॉल्यूशन मतलब हाँ, कुछ अल्टरनेटिव कर देते हो। हाँ, जब भी मतलब जा रहा है उनके पेट में, हाँ, बट उनको नहीं पता, उनको नहीं पता है। और हरी जी ऐसी कुछ एक आधी चौंकाने वाली बात बताओ जो हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए, जो आपको, चलिए एक बार आपको कोई ऐसा किस्सा बताओ जो 5 साल में आपको आपके लिए सबसे यादगार रहा हो। सबसे यादगार तो जो अमन का मैटर हो गया, तो वो सबसे यादगार अमन का मैटर हो गया, वो जो पिटाई हुई थी, हाँ, वो जो चोरी करते हैं, हाँ, वो जो अपना जो स्टाफ था वो, मतलब ये वो बाद में अमन यहाँ पर 2-3 अमन है, दूसरे इशू हो जाएगा फिर आप लोग ने कुछ नहीं बोला था जब वो जो पुलिस वाला आया था, ऐसा मराठी में बात कर रहा था, बोलते याला आत्महत्या नहीं हुई, दूसरा पुलिस वाले ने बोला आत्महत्या नको, याला जाऊन इनकाउंटर करिए डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इनकाउंटर कर देगा बोला उनको। जब वो बात आज तक मेरे दिमाग में, बोला इनकाउंटर, मैं फिर उनको समझाया बच्चा है अभी, मतलब ऐसा वैसा मत करो, छोड़ दो उसको, लेके जाकर 2-3 दिन रखो, उसके बाद में छोड़ दो उसको। बट जैसे हरी जी एक बात और जानना चाहूँगा इसी बात से, देखो जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है, और आपकी ऑनेस्टी और लॉयल्टी के बारे में तो कोई आधी रात को भी हमसे सवाल करेगा तो वो सवाल निशान ही नहीं उठता। मगर अब जैसे आप लड़के ला रहे हो, अब अपनी जिम्मेदारी पे लाते तो हो भाई ठीक ठाक ही देख के, बट जब ऐसा कांड कोई कर देता है, और देखो आपको भी पता है कि बूट कैंप में कभी कभी तो कितना एक्सपेंसिव सामान पड़ा होता है, तो वो एक मतलब उसको जो वो बंदे को महीने नहीं लाया था, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल कभी रहता है कि भाई, तो कैसे उस चीज़ को आँख रखते हो या 1-2 दिन देखते हो? देखता हो 1-2 दिन उनका, मतलब देखते रहते हो क्या करते हैं बंदा करके, जब मालूम पड़ता है उसका, मतलब क्योंकि 5 साल में आपने बहुत स्टाफ लाए हो, जो आप अच्छे बंदे लाते हो, या तो मैं ले गया घर, या कृष्णा को थक ले गया, तो नहीं उनको लेके नहीं गया। चलो क्या होगा, वो उन्होंने मेरे को बताया मेरे को स्टाफ चाहिए, मैं बोला यहाँ पर दूसरा किसको भेजेगा, फिर वहाँ पर जाएगा दूसरा वो खांड कर देगा वहाँ पर, फिर बोलेगा हरीश जी भेजे, हरीश जी ने भेजे, उससे अच्छा जो बना बंदा है उसको भेज देते हैं, मतलब उसका मालूम है वो तो ऐसे कभी नहीं काम करेगा। कृष्णा को तो सब लोग जानते हैं 5 साल से, मतलब ये बंदा तो कुछ करता है, मतलब बड़बड़ करेगा, मतलब कुछ ऐसा काम नहीं करेगा, बड़बड़ तो रंजीत का था, रंजीत भी ऐसे बड़बड़ करेगा, मतलब ऐसा गंदा काम नहीं करेगा लोग। तो मेरे को भी घर में सब लोग जो देख रहे होंगे रिलेट कर सकते होंगे, जिनके घर में हाउस होल्ड हेल्प की ज़रूरत लगती है, तो मेरे भी घर में बहुत दिक्कत चल रही थी। हरीश जी को बोला तो हरीश जी ने फाइनली मुझे बोला आप रंजीत को ले जाइए,
सबसे ट्रेंड वही है। और एक्चुअल में रंजीत घर जाने के बाद से हरीश जी मतलब आपके यहाँ रहते हैं, रंजीत ने आज तक किचन में शायद खाना गर्म करने से अलावा कुछ नहीं किया। मगर वो आप हमारे घर में जाके जिस काम के लिए लेके गए थे उनको, वो पूरा काम वाम सब छोड़ के वो पूरे किचन के शेफ बन चुके हैं। आपको पता है ये बात का? पता है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका उनके अंदर। तो ऐसा यहाँ पे भी कोई रहा है कि आया हो किसी चीज़ के लिए और अब कुछ और कर रहा हो? यहाँ पर तो मनोज को हम कह सकते हैं। हाँ, मनोज तो है। वो अपने मतलब गेट की ड्यूटी छोड़ के सारे काम करते हैं मेरे ख्याल से। वो भी करते हैं, पांडे जी भी करते हैं। हाँ, डूबे जी। हाँ। तो हरीश जी एक दो और सवाल बस, उसके बाद बंद करेंगे जी। ये हमारे जैसे कभी कभी मतलब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हाँ। और कभी पार्टी वार्टी हो जाती है। हाँ, वो लास्ट टाइम में जब भी हुआ था। तो समझ गए मैं। तो ये स्टाफ को फिर कैसे आप हैंडल कर लेते हो? क्योंकि अब हम लोग तो मान लो बिजी है सब लोग, और आपके कंट्रोल में ही रहने वाले हैं सब, हम लोग तो कोई कुछ क्या बोलता भी नहीं। तो वो कैसे कभी स्टाफ ने आपको ऐसे पलट के बोला भाई तुम्हारा क्या मतलब बनता है? हाँ, एक तो बंदा बोलता था, वो जो गया ना, कोई 1-2 बार बोला था मैंने। जो अभी रिसेंटली? ये नहीं, उससे पहले जो अच्छा गया वो जो टक्सर के साथ में हुआ था ना, वो बंदा 1-2 बार मेरे को बताया था उसने से। अच्छा। मैं बोला तू तो अभी भी मुंबई में है, मैं यहाँ पर बचपन से गुजर रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या करना है। वो जो आपको बोल रहे थे कि हम यहाँ लोकल है, ऐसा कुछ? हाँ ना, वो नहीं, वो लोकल का सवाल ही नहीं बनता। मैं भी लोकल ही हूँ, बचपन से गुजरा हुआ है। तो हरीश जी कभी ऐसा मतलब कोशिश हुई है कि मतलब बीच में हमने सुना था कि आप हमारे जो ओमेगा लोग वाले थे उन लोग के पास क्या हो गया था, वो पब्लिक बहुत जानना चाहती है। उस टाइम पे लोगों को ना, कुछ लोगों को जब अंदाजा लगा था तो लोग आपको गलत समझने लगे थे। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, हरीश जी बीच में हमारा काम कुछ नहीं रुक रहा था, बट हरीश जी एक्स्ट्रा आवर्स में गोहान वाली लाइनअप का जो यहाँ क्लोज बूट कैंप था, आई थिंक वो कार्निवल में जाके हरीश जी वो क्या सीन था, मतलब थोड़ा समझाओ सबको क्लियरली। वो क्या हो गया, मेरे को अमित भाई ने फ़ोन किया। ठीक, बोलता अमित भाई बोला ऐसे ऐसे हरीश जी। मैं बोला, बाद में एक्टर भी कॉल किया था, बोलते मैं देखो तुम लोग को अगर हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा। कैसे भी मेरा अपने साथ में 3-4 साल गुजरा वो लोग। हाँ, ऑब्वियसली घर के मेंबर जैसे ही रखे आपने भी। अगर तुम लोग को खाने पीने की जब तक तुम लोग को कुक नहीं मिलते, जब तक मैं तुम लोग को बना के दे दूंगा। बाद में उसका ओनर के साथ में बात हो गया, वहाँ बोलते वहाँ पर कितना दे रहे, बोले इतना पैकेज दे रहे करके बोले। उसके बाद में यहाँ पर आना जाता है क्या। उसके बाद में मैं उनको बोला, उनको ओनर को बोला देखिए ऐसे ऐसे सीन है, मैं वहाँ पर से नहीं छोड़ सकता हूँ, फिर बाद में आपको अगर दूसरा कुक चाहिए तो मैं दे दूँगा। फिर उधर मैंने पूरा स्टाफ दिया था। हरीश जी ने जो वहाँ पे लोग लगाए थे, तो हरीश जी का थोड़ा सा उसके बाद बदनामी हो गई कि अब आप बाकी मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगा, तो हम भी हरीश जी से चाहेंगे कि इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा, उससे पहले हरीश जी ये डाइट वाला सीन बताओ, जो जैसे मेरे जैसे हैं बहुत सारे और हैं, मैं दूसरे को तो क्या ही बोलूँगा, ये जो हर 1 महीने में यहाँ पे लोगों को भूत सवाल यहाँ का क्या सीन है, यहाँ पर कोई भी डाइट फॉलो नहीं करता है। हाँ। 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 1 दिन जिम करेगा, 3 दिन जिम करेगा। हाँ। जिम में क्या होता है, स्टार्टिंग जिम किया तो मतलब 1 दिन में बॉडी पेन नहीं करता है। हाँ। सेकंड डे हल्का पेन करता, थर्ड डे में एकदम ज़्यादा पेन करता है। हाँ। 4th डे जिम में नहीं जाएंगे। हाँ। मतलब पूरा पेन होगा, फिर बाद में बोलेंगे ये कल जाएगा परसों जाएगा। फिर नहीं, वो तो 37 डेज तो किया था इन्होंने पीछे, वो जो एक यहाँ पर खाली धीरज करता है। हाँ, धीरज का एक कंटिन्यू करता है, धीरज डाइट भी करता है और जिम भी करता है। वो एक 37 डेज बुलाया था उन्होंने, कौन कोच बुलाया था, मर्सी माओ। हाँ, उनका नाम क्या, शुक्ला जी। हाँ, शुक्ला जी ना। हाँ, शुक्ला जी। तो वो तो तब 37 डेज तो पूरा इन्होंने प्रॉपर किया था। उसमें भी ये बीच बीच में चीट मील करते थे। कभी ऐसा हुआ है ऐसा कि जैसे अभी रेबल ने शुरू की थी डाइटिंग, आई थिंक ईद से पहले। तो कब मतलब वो ब्रेक कैसे होता है, आउट ऑफ नोवेयर हो जाता है ब्रेक ऐसे नहीं होता है। ब्रेक का मतलब एक रीज़न होता है, जब तक मैं पैसे नहीं मांगूंगा, मतलब डाइट का मेरे को पे करना पड़ेगा। उस डाइट का जिस दिन डाइट का पे करने बोलेंगे उससे बंद डाइट बंद उनका। जो एक्स्ट्रा हैंड की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बिफोर एंडिंग, कभी ऐसा आपने सोचा नहीं कि अपना, आपको मैंने 2-3 बार एडवाइस भी किया है
कि अपना कुकिंग का चैनल बना लो? चालू किया था ना। हाँ। चालू है अभी भी। चालू है आपके पास चैनल है? हाँ चैनल है। एक चैनल में 6 महीने में एक वीडियो जाता है। क्या वीडियो जाता है? कौन सा वीडियो डालेगा उसको एडिट करने देगा अपना एडिटर को, वो 6 महीने के बाद आते हैं वीडियो। किसको देते हो edit आदि करने? को। तो आपने वहाँ पे क्या वीडियो डाला हुआ है? पाव भाजी की एक वीडियो डाला है। रेसिपी? हाँ, पाव भाजी कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं आपने कभी बताया भी नहीं हमें। डाले। कितने सब्सक्राइबर है आपके इस चैनल में? 50 शायद 52 है। अब बाकी तो यू नो व्हाट टू डू गाइस। ये आदि जैसे जो है मुफालती आदमी जो खाली बोलने में बकबक करने में यहाँ बिलीव करते हैं, हरीश जी ने तो आज हमें बताया। हरीश जी का चैनल है एक कुकिंग चैनल, SATL हरीश जी। अब हम उसमें कोशिश करेंगे हर हफ्ते में एक वीडियो डलाए हरीश जी से। चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अब आप लोग को पता है व्हाट टू डू। 52 सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ हरीश जी के। बाकी अब हम लोग वी नो व्हाट टू डू। मगर एक बात का हरीश जी आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा ऑन रिकॉर्ड जी कि अगर यहाँ से हमारे भाई बहन सब आपके चैनल को जाके फुल सब्सक्राइब करेंगे जी तो खाली चैनल को सब्सक्राइब मत करने दीजिएगा, उसमें कंटेंट भी दीजिएगा सबको। जी चलेगा। होएगा? होएगा डन। ठीक है। अब आपसे एक फाइनल सेगमेंट क्लोज करेंगे। जी आपको हरीश जी मैं पूछूंगा कुछ नाम, जी। ठीक है? नाम बोले तो ये या वो, तो आपको ये या वो चाहे खाने के मामले में हो, हाँ। चाहे ओवरऑल मामले में हो, हम्म। चाहे किसी भी मामले हाँ में समझ गया मैं। हाँ समझ गया। आपको चूज करना है इसमें से या इसमें से किसको हाँ चूज समझ गया। करोगे? फेवरेट मतलब। ठीक है। हाँ जी। फेवरेट। हरीश जी बहुत नो फिल्टर आदमी है गाइस। ये एपिसोड मुझे काफ़ी जगहों से कट करना पड़ेगा। तो हरीश जी अमन, अपना अमन समझ गया। या आदि? अमन। अमन या अंकिता? मतलब रीजन पूछो ना उसका क्यों है। रीजन नहीं हरीश नहीं जी। ठीक है, मतलब अमन और आदि क्यों, मतलब उसको मतलब रीजन भी बता दूंगा ना मैं क्या है करके क्यों। चले एक का रीजन बता दीजिए अमन और आदि में, क्योंकि आपने आधा सेकंड भी नहीं लिया। हाँ ठीक है। इनका रीज़न में क्या, अगर अमन सर बोलेगा हरीश जी एक मसाला डोसा बनाओ, मैं बोलूँगा 10 मिनट लगेगा। आदि को बोलूँगा मैं 10 मिनट लगेगा। हाँ। आदि 10 मिनट तक वहाँ पर बैठे रहेगा जब तक बने नहीं। अमन सर बोलेगा, क्या बोलेगा, हरीश जी मत बनो, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं बाहर से ऑर्डर कर दूँ। आदि ऐसे नहीं बोलेगा, जब तक नहीं बने वहाँ पर बैठे रहेगा। हरीश जी अमन या अंकिता? अमन। अमन या पीपी वो सनी? अमन। अमन या रशर? अमन। ठीक है। अमन या धीरज? धीरज। ठीक है। धीरज या HF? धीरज। धीरज या जोकर भाई? धीरज। ठीक है। धीरज या K18? धीरज। धीरज या मावी? धीरज। धीरज या मिली? धीरज। धीरज या सिड? धीरज। धीरज या उमंग? उमंग। उमंग या पायल? उमंग। उमंग या पोची? उमंग। उमंग या बिंग्स? उमंग। उमंग या मांबा? मांबा। मांबा या रेगा? रेगा। रेगा या स्नैक्स? स्नैक्स। स्नैक्स या रेबल? स्नैक्स। स्नैक्स या शर्लॉक? स्नैक्स। स्नैक्स या वाइपर? स्नैक्स। स्नैक्स या जेरेफ? स्नैक्स। स्नैक्स या काशवी? स्नैक्स। बाकी स्नैक्स या हर्षी? स्नैक्स। स्नैक्स या कृतिका? स्नैक्स। स्नैक्स या जेरेफ? स्नैक्स। स्नैक्स या माफिया? माफिया। माफिया या मर्सी? माफिया। माफिया। गाइस मैं तीनों फाउंडर्स को इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि हरीश जी विल बी इन अ टफ स्पॉट। तो माफिया क्रेडिबिलिटी के साथ इज़ द मोस्ट लाइक्ड कैरेक्टर ऑफ SATL। माफिया का मैंने ये भी नहीं नोटिस किया, हरीश जी बड़ा शांत रहते बहुत, शांत भी रहता है और आपको आप लोग को काफ़ी मतलब आपके पूछते साथ हैं, हाल चाल पूछते हैं कैसे हाँ। वो हर चीज़ पूछते हैं वो। मतलब मैंने उसको नोटिस किया हाँ, ये पूछते चीज़। पूछते।
पर्सनली, मतलब आई थिंक वो पर्सनल पूछते हैं, मतलब आप लोग का कैसे हाँ। कैसे चल रहा है, वो सब पूछते हो, बाकी यहाँ पर कोई नहीं पूछते। यार हरीश जी, यार ऐसे बदनाम कर रहे हो मुंह पे। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाले घर परिवार ठीक है पूछता हाँ हूँ। ठीक है सर। यहाँ पर मैं तो पूछता ही हूँ। नहीं काटना नहीं है, मगर हरीश जी जो हम मतलब आदत है गंदी तो है, उसमें सुधारनी चाहिए लोगों को भाई, साथ में रह रहे। अरे हरीश जी ऐसा नहीं आपके लिए, हाँ किसी के लिए भी नहीं पूछते, एक दूसरे से भी नहीं पूछते नहीं तुम्हारे पूछते, घर में सही। क्या चल रहा है, हाँ, सब सही हाँ। है। तो हरीश जी एपिसोड खत्म होने से पहले जी जो आज की जनरेशन है, जी। यूथ है, गेमिंग वाले स्पेशली, उनको आप एक अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हो, छोटा बड़ा जैसा भी आप दीजिए। सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया से मतलब बहुत दूर रहता हूँ। ठीक है। मतलब इसके बाद यहाँ पर मतलब ये गेमिंग क्या होता है यहाँ पर ही आके मालूम पड़ा। ठीक है। ऑनलाइन गेम भी होता है करके मेरे को, मैं कभी देखता भी नहीं था, हम लोग को दुनिया अलग रहता था। या पहले क्रिकेट देखता था, मैं सिर्फ एक क्रिकेट ही देखता था और कुछ नहीं देखता था। यहाँ पर आके मालूम पड़ा ये सब भी गेम होता है, उससे भी सब कुछ देखता नहीं था। तो एक मैसेज क्या देना चाहोगे, मतलब कि सबसे पहले बात तो आप लोग को सबसे पहले सुबह उठ के जल्दी मेडिटेट करना चाहिए, उसके बाद पूजा पाठ करना चाहिए, उसके बाद थोड़ा हल्का हेल्दी फूड खाना चाहिए सुबह सुबह उठ के, या तो ग्रीन टी पीना चाहिए, उसके बाद तो थोड़ा फ्रूट्स, उसके बाद 2-3 घंटा के बाद एक सलाद खाना चाहिए, उसके बाद लंच एकदम लाइट लेना चाहिए, ज़्यादा ऑयली नहीं, या पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी होता है ये पिज़्ज़ा बर्गर। यहाँ पर तो एक बंदा पहले रोज़ मांगा था पिज़्ज़ा बर्गर, अभी बंद कर दिया उसने। कौन? यहाँ पर आने के बाद आदि बिना बर्गर के रहते नहीं था, नहीं खाना चाहिए। एक वाइपर भी था ना हरीश जी, सॉरी बीच में आपके सवाल के बीच में हाँ। काट रहा हूँ, उसका भी थोड़ा लोगों को बताइए। वो तो ज़्यादा चिप्स ही खाते थे, हाँ चिप्स, पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, डोसा। 2 ही 3 हाँ एक डोसा, एक ही मील, उनका एक ही मील होता था यहाँ पर। हाँ दोपहर को एक मील होता था डोसा, उसके बाद शाम को अगर खाया तो खाया कुछ फ्रेंच फ्राइज, कुछ खाया तो या तो पनीर चिल्ली, नहीं तो नहीं। उसके बाद रात को दिन भर चिप्स, और कुछ नहीं कुछ खाना? नहीं खाते थे। रोटी सब्जी? नहीं कुछ नहीं, सब्जी चावल? नहीं, पनीर खाते थे सिर्फ वो। किस चीज़ के साथ? लिपी वेजिटेबल्स नहीं खाते थे, कभी भी नहीं खाते थे। ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं खाते थे वो। पनीर किस चीज़ के साथ? बटर पनीर, नहीं रोटी के साथ? हाँ रोटी के साथ, परोठा या वही रोटी, बस। बस। तो कंटिन्यू रखिए हरीश जी, एक तो आपने बताया सुबह मेडिटेशन, योगा और डाइट अच्छी रखनी है, इसके अलावा कुछ और मैसेज देना चाहते हो आज की यूथ को? सबसे ज़्यादा मतलब रोज़ इंसान को ठंडा पानी में ही नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, वर्ड्स ऑफ विजडम। सुबह सुबह उठ के ठंडा पानी से नहाने से क्या होता है, एकदम इंसान फ्रेश हो जाता है। गर्म पानी में नहाए बोलते हैं आप थोड़ा बाद और जाके सो जाओ, और सो जाओ, ऐसा लगता है गर्म पानी में नहाने से। उसके बाद तो रात को तो एकदम लाइट फूड खाना चाहिए। फूड का तो आपने बता दिया हरीश जी। चलिए, और ये हमारे आदि जैसे हैं जो एक हफ्ता नहाते ही नहीं है, उनको तो नहाना चाहिए, वही तो बता रहा मैं। सुबह उठ पहले नहा लो, उसके बाद में थोड़ा मेडिटेशन करो, उसके बाद में थोड़ा पूजा पाठ करो। बिना नहाए पूजा पाठ करने मत जाओ। अगर हरीश जी यहाँ हम रूल बना देते हैं कि बिना नहाए खाना खाना नहीं मिलेगा, तो पूरा आधा से ज़्यादा उठ के हम भी खाना नहीं, वो भूखा रह जाएगा। मेरे को लगे मालूम नहीं पड़ेगा ना। हाँ। अगर सर गिल्ला करके आया तो मैं बोले यार जी नहा के आओ, हाँ जल लगा के आएगा कोई, नहा के आया हूँ। चलिए, तो हरीश जी थैंक यू, आपने हमारे इस एपिसोड में आके काफ़ी सारी बातें करी एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमें कट करनी पड़ गई क्योंकि हरीश जी थोड़ा अनफिल्टर हो गए थे, उनको थी थोड़ा सा भी, जैसे उन्होंने बताया सोशल मीडिया का इतना नहीं हुआ है, तो हरीश जी थोड़ा कुछ बाहर के लोगों को लेके अनफिल्टर हो गए थे। बट वी जस्ट वांट शो हिज साइड ऑफ फीलिंग्स एंड हिज पार्ट इन एसएटीएल। एंड थैंक यू हरीश जी, इतना कुछ हम लोग के लिए अभी तक करते आने के लिए, और आई होप हम लोग आगे भी ऐसे ही एक फैमिली की तरह जुड़े रहेंगे। तो हरीश जी बस एक जाते जाते आपसे एक और चीज़ कहूँगा, जी। एक मैसेज उन सभी लोगों के लिए जो हमेशा बैकग्राउंड में हीरोज़ की तरह काम करते आए हैं, जी। चाहे आप एक शेड्यूल में कर रहे हो या बहुत सारे मूवीज़ अगर कहीं बनती है तो उसमें भी पीछे के क्रू ले लो, या कहीं हॉस्पिटल में जो नर्सेज ले लो, जी जी। जो डॉक्टर्स के पीछे बैक एंड पे काम करते हैं, या क्लीनिंग वाले Cleaning या staff कुछ हो भी, गए। या मतलब मैं बोल रहा हूँ बैक एंड पे जो भी काम करते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े बिजनेस में बड़े से बड़े लोग भी होते हैं हाँ। जो कि
अक्सर मेन पिक्चर में सामने नजर नहीं आते, मगर उनके बिना वो पूरी पिक्चर अधूरी है। तो वैसे उन लोगों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले बात तो नीचे जो डाउन वर्क करते हैं, मतलब उनका सब अच्छे रेस्पेक्ट होना ही चाहिए, करना ही चाहिए रेस्पेक्ट। मतलब वहाँ से मतलब अगर वो नहीं तो मतलब कुछ नहीं है। मतलब अगर वो वहाँ पर नहीं रहेगा, क्लीनिंग नहीं होगा, फिर वहाँ पर गंदा दिखेगा, बोलेगा वहाँ पर गंदा बड़ा, क्लीन करने वाला नहीं है। अगर वो नहीं तो मतलब वहाँ पर हमेशा गंदा ही रहेगा, वो बंदा अगर नहीं रहेगा तो। सही। नहीं, हर किसी का इंसान का रेस्पेक्ट होना ही चाहिए। मैं अपना स्टाफ का साथ में, पहले मेरा स्टाफ में साथ में कम से कम 300 से 400 स्टाफ था। समझ गए। मैं हरी जी, आप जो शायद आपने जो बात बोली वो आपने बोली एज इन जो 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 समझ लो एम्प्लॉयर है जिन्होंने उन्होंने अपना स्टैंड हो गया, मतलब किसका भी हो गया। मैं ये बोला चाहता हूँ कि आपका मैसेज उन लोगों के लिए जो गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी कि यार हम तो पीछे से हमारा क्या है, यही आगे बढ़ रहे हैं, यही दिखते हैं, इन्हीं के बारे में बात होती है, उनके लिए एक मैसेज कि भाई अपने काम से जब तक कोई हार्ड वर्क नहीं करता आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ। हार्ड वर्क जरूरी है। देखो हम जब भी कुकिंग करते हैं हमको 14 घंटा, हम लोग का शेफ 14 घंटा काम करते थे। हाँ। अभी तो मतलब क्लासेस है, होटल मैनेजमेंट है, हम लोग जब भी सीखते थे जब भी कुछ नहीं था। हाँ। जब तक शेफ ने बोलते थे आप जाओ, हाँ। जब तक हमको जाना नहीं होता था, उनका साथ में करना ही पड़ता। मतलब क्यों, हमें सीखना था, आगे जाना था। राइट। अभी सब आया, डिप्लोमो सब आ गया, तो ऑनलाइन कोर्सेज, हम लोग के टाइम में वो सब नहीं थे। और जी आगे आगे जैसे ईज़ ऑफ चीज़ें भी बढ़ती जा रही है, ईज़ ऑफ लाइफ भी बढ़ती जा रही है, तो क्या आप इसी तरीके से अपने कन्वेंशनल तरीके से ही चलना पसंद करोगे या ज़्यादा मशीनरी या? जी नहीं, जो आपने सीखा वही करना चाहिए। अपना जो नेशनल है वही बताना चाहिए। मतलब ज़्यादा उसमें इसमें नहीं होएगा, मतलब क्या होएगा, जो बना हो वो भी खराब हो जाएगा फिर। सही, ठीक है। तो ये थे गाइस हमारे हरीश जी एंड मोस्ट अवेटेड गेस्ट ऑन SATL बिहाइंड द गेम। दिस रैप्स अप द सीजन 1 ऑफ SATL बिहाइंड द गेम। आशा करते हैं धीरे धीरे आप लोग के प्यार और उससे हम लोग का ये परिवार और बड़ा होता जा रहा है और हमारे बैक एंड पे टीम मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं एंड हम लोग अब EWC की तैयारी में हैं। तो ऑफ कोर्स वी हैव नाउ स्टेप ग्लोबल फुड्स आल्सो विल फाइंड पीपल हु we have people who are obviously working behind the scene as we speak and tirelessly doing things for SATL. So make sure to drop in your comments of what you have to say about this season and what should we do next in context to this series, or maybe we should start with something with SATL creators itself or our esports athletes, जैसा भी आप recommend करेंगे. We'll go ahead. So signing off with this season, Harish ji is not just a cook, he's helped shape this house to where it is, what it is, like a mother. He's fed us through ups and downs, to angers and happiness. Can't thank him enough, not just for the food, for all the love and support he's been throughout the journey with us in SATL. Thank you all for showing so much love in the season of SATL Behind the Game. Harish ji, आपके लास्ट क्लोजिंग वर्ड्स। सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम अपन मिलते हैं। आपका हरीश जी का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना एंड हरीश जी के पास चैनल पे जैसे ही मोटिवेशन दिखेगा, हरीश जी अगर हम अपने चैनल पे आपके डे 1 से ही फुल मोटिवेटेड एकदम सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं तो आप पोस्टिंग शुरू कर देंगे? बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि ये काफ़ी बारी हमें लोग बोल चुके हैं इस चीज़ के लिए। और 1 घंटा ज़्यादा रुकूंगा ये बात चलिए, तो इसी बहाने हम लोग भी हरीश जी के साथ और समय स्पेंड कर पाएंगे एंड साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।